और एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें दिल्ली ब्लास्ट मामले से ही जुड़ी हुई। जहां खबर यह है कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद एनआईए की एक टीम गुजरात के सूरत के उमर गांव पहुंची हुई थी। सूरत में एनआईए की टीम 2023 में हुए टेरर फंडिंग केस की जांच के लिए इसी सिलसिले में यहां पर पहुंची। माना जा रहा है कि इसी केस में दिल्ली ब्लास्ट का कोई कनेक्शन है या नहीं, इसे जानने के लिए एनआईए ने तहकीकात की। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी ने स्थानीय स्तर पर कई लोगों से पूछताछ भी की और कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन की भी जांच की जा रही है। एजेंसी दरअसल ये पता लगाने की कोशिश कर रही है, जुटी हुई है इस कोशिश में कि क्या गुजरात से किसी नेटवर्क ने दिल्ली ब्लास्ट में कोई मदद दी थी। और दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और खबर आप तक पहुंचा दे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली धमाके में इस्तेमाल गाड़ी डॉक्टर उमर चला रहा था और धमाके में इस्तेमाल गाड़ी में डॉक्टर उमर का पैर फंसा मिला। डीएनए टेस्ट में गाड़ी में उमर के होने की पुष्टि देखिए हुई है। स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच डॉक्टर उमर का पैर यहां पर फंसा मिला, जिसके बाद कहा जा रहा है कि धमाके में जो इस्तेमाल गाड़ी में डॉक्टर उमर का पैर यहां पर मिला और किस तरह से ये दोनों के बीच में ही फंस गया। डीएनए टेस्ट भी हुआ जिसमें इस बात की पुष्टि भी हुई। देश की राजधानी दिल्ली में धमाकों से जुड़ी एक थ्योरी का सच डीएनए रिपोर्ट से बाहर आ गया है। रिपोर्ट में पता चला है कि 10 नवंबर को जिस I-20 कार में धमाका हुआ उस कार में डॉक्टर उमर ही मौजूद था। कार में मिली हड्डियों और दांतों के सैंपल्स को डॉक्टर उमर की मां के डीएनए से मैच कराया गया, जो पूरी तरह से मैच हो गया। इससे साबित हो गया कि धमाके के वक्त कार में वही मौजूद था। यानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट को अंजाम देने वाला आतंकी वही डॉक्टर उमर था, जिसका सच जानने की कोशिश देश की जांच एजेंसियां बड़ी शिद्दत से कर रही थी। उधर धमाके से पहले डॉक्टर उमर के रूट की जानकारी भी हाथ लगी है। इस रूट के मुताबिक डॉक्टर उमर सबसे पहले मयूर विहार से अपनी I-20 कार लेकर निकला। इसके बाद दोपहर करीब 2:30 बजे कनाट प्लेस में उसकी लोकेशन ट्रेस हुई। वहां से आगे बढ़कर उमर आसफ अली रोड पर कमला मार्केट की मस्जिद पहुंचा, जहां वो करीब 10 मिनट तक रुका रहा। जांच एजेंसियों को शक है कि यहीं किसी कॉन्टेक्ट से उसकी आखिरी मुलाकात हुई। इसके बाद उमर ने 3:19 पर सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में कार खड़ी की। फिर शाम होते होते वही कार लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पहुंची। इस वक्त हम पुरानी दिल्ली की ये फैज इलाही मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं। 10 तारीख को जब लाल किले के पास I-20 गाड़ी में ब्लास्ट होता है, जिसमें कि मोहम्मद उमर सवार था जो गाड़ी को चला रहा था, वो लाल किला पहुंचने से पहले इसी मस्जिद में आता है। 10 मिनट वो यहाँ पर रुकता है, नमाज अदा करता है और वो यहाँ से फिर सीधे ये आसफ अली रोड से दरियागंज होते हुए चांदनी चौक होते हुए लाल किला पहुंचता है। देखिए ये रूट जो है ये कनाट प्लेस की तरफ जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया ने खुलासा किया था कि कैसे मयूर विहार से कनाट प्लेस होते हुए जो मोहम्मद उमर है उसकी गाड़ी जो है वो आसफ अली रोड पहुंची थी। ये वही आसफ अली रोड है और इसी आसफ अली रोड पर ये कनाट प्लेस से आने वाला जो रास्ता है, इसी रास्ते से होते हुए आसफ अली रोड पर इस तरफ जो है वो मोहम्मद उमर ने अपनी गाड़ी जो है वो पार्क करी और उसके बाद ठीक सामने जो मस्जिद है वहाँ पर उसने नमाज अदा करी और यहाँ से वो गाड़ी से सीधे दरियागंज होते हुए लाल किले पहुँचा। 3:19 पर जो मोहम्मद उमर है वो लाल किले की पार्किंग में जो है वो सीसीटीवी में नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया ने वो सीसीटीवी प्रमुखता से दिखाया था। जहां 6:51 पर वो धमाका हुआ जिसने पूरी दिल्ली को दहला दिया। यही नहीं, डॉक्टर उमर के एक और रूट की जानकारी भी न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ लगी है। इस रूट को धमाके से कुछ दिन पहले तय किया गया था। फरीदाबाद से फरार होने के बाद उमर पहले मेवात पहुंचा, फिर वहां से फिरोजपुर झिरका के रास्ते दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आया। रात उसने एक ढाबे पर गुजारी और कार में ही सो गया। अगले दिन वो उसी हाईवे से होते हुए वापस दिल्ली लौटा। उसकी कार कई बार एक्सप्रेसवे के सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई। सुबह होते ही वो फरीदाबाद के रास्ते बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुआ। यहीं से उसने अपना आखिरी सफर शुरू किया, जो लाल किले के पास
धमाके के साथ खत्म हुआ और अब डीएनए रिपोर्ट सामने आने के बाद ये तय हो चुका है कि धमाके में मारा गया शख्स डॉक्टर उमर ही था। जांच एजेंसियां अब डॉक्टर उमर और उसके साथियों से जुड़ी एक एक कहानी का पर्दाफाश करने में जुटी हैं। दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा सुराग हाथ लगा है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजमिल की डायरी मिली है, जिसमें अब कई अहम खुलासों की उम्मीद यहां पर जताई गई है। दरअसल ये डायरी अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस से उमर के रूम नंबर 4 और मुजमिल के रूम नंबर 13 से बरामद की गई है। पुलिस को एक और डायरी उस कमरे से भी मिली जो धौज में विस्फोटक बरामदगी से जुड़ी हुई है और बताया जा रहा है कि डायरी में कई कोड वर्ड्स और ऑपरेशन शब्द का बार बार जिक्र किया गया है। तो कई कोड वर्ड्स में लिखी गई ये डायरी यहां पर सामने आई है और डायरी में ऑपरेशन शब्द का भी बार बार जिक्र किया गया है।